भेजा है और अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है जो तुम कर रहे हो। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो उसने उन्हें उनकी जानें भुलवा दी, यही लोग नाफरमान हैं। अल्लाह के बंदो, हमारे दिलों में खौफ व खशियत इलाही इस कदर होनी चाहिए कि वो हमें अल्लाह जल्ल व अला के नापसंदीदा कामों के इर्तिकाब से रोकने का सबब बन सके, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ और डर अजीम तरीन इबादत में से है। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इताअत के लिए पैदा किया है, अपनी मासियत और नाफरमानी के इर्तिकाब से इसे रोका और मना किया है, और उसने दुनिया को इम्तिहान गाह और आखिरत को हमेशा रहने सहने की जगह करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, चुनाचे जिसने जर्रा बराबर कोई अच्छाई की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर कोई बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। अल्लाह ताला की यह हिकमत है कि उसने जन्नत को नापसंदीदा उमूर की बाढ़ से घेर रखा है, जहन्नम को शहवतों और फितनों से घेर रखा है। तो जो उस ओट को क्रॉस कर लेगा वही पसे पर्दा छुपी चीज तक पहुंच सकेगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। हर जान ने मौत का ज़ायका चखना है, और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बेशक वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। लोगों, जिन बड़े बड़े अहदाफ व मकासिद और मसाले पर इस्लाम और इसके अहकामात की बुनियाद है वो ये है: दीन की हिफाजत, इंसान के नफ्स और जान की हिफाजत, अकल की हिफाजत, मालो दौलत की हिफाजत, औलाद व नस्ल की हिफाजत। अल्लाह के बंदो, यही शरीयत के सतून हैं। इन्हीं पर शरीयत के अहकामात का दारोमदार है। इन्हीं के जरिए किसी चीज का हुक्म, असबाब और इल्लतें मालूम की जाती हैं, और मोतबर मसलहतों और काबिल लिहाज अहदाफ की तायीन की जाती है। और जब इस्लाम ने इन्हीं मकासद के एहतमाम और हिफाजत के लिए अहकाम मुकर्रर किए हैं, तो फिर हर वो अमल जो इन मकासद से टकराए या इनकी धज्जियां उड़ाए तो उसका शुमार बड़े बड़े जराइम और हराम करदा अशिया में से होगा, और वो हलाकत खेज और तबाहकुन अमाल में गिना जाएगा। नीज उसे जमीन पर सरकशी और फसाद के मुतरादिफ समझा जाएगा। और सुन लीजिए, उससे बड़ी मुसीबत और आजमाइश क्या होगी, इससे बड़ी सख्त करबो कलक और आफत क्या होगी, इससे बढ़कर परेशानी और हवास बाख्तगी क्या होगी, और इससे बड़ी सजा और मुसीबत क्या होगी कि इंसान अपनी ही जान का दुश्मन बन जाए, अपनी ही सेहत और अकल को खराब करने के दरपे हो जाए, अपने ही माल को जाया और बर्बाद कर दे, अपनी इज्जत और आबरू को दांव पर लगा दे, अपने अहलो अयाल, दीन और उम्र को ज़ाय कर बैठे, मामूली सी कीमत पर अपने नफ्स का सौदा कर ले, फिर उनके बदले में खबीस और नापाक अशिया की जड़ मनशियात को खरीद ले, सेहत और तंदुरुस्ती के बदले बीमारियों को गले लगाए, आफियत के बदले कर्बो अलम को मूल ले, और फरहत और शादमानी के बदले हुस्न व मलाल और गम व अंदोह को तरजीह देकर दुनिया और आखिरत में खाइब व खासिर और नाकाम व नामुराद ठहरे। इरशाद बारी ताला है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना उनकी तिजारत ने नफा दिया और ना वो हिदायत पाने वाले बने। मत रोए मकतूलीन पर और ना ही भूखों पर, उन लोगों पर रोए जो मंशियात के बायस ज़ाये हो गए। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर जो अकल की हिफाजत न कर सके और जिसकी पुकार पर कान न धरे जाए। बुरा है वो शख्स जो अपने ही जिस्म के लिए मोहलिक चीज खरीदता है, और बुरे हैं वो लोग जो मंशियात फरोश हैं और इन्हें तैयार करते हैं। अगर मंशियात के शौकीन जरा गौर करें तो इनमें शर फसाद के सिवा कुछ नहीं है, जो कि बुरी ही बुरी है और साथ में तबाही भी है। यह किस कदर बुरी और खतरनाक हवस है कि इसकी वजह से बड़े किले और फसलें बुरी तरह तबाह होकर रह जाती हैं। काश तमाम कबाइल मिलकर इसे खत्म करने के दरपे हो जाएं। कितने कबीले इसी की वजह से फना हो गए और कितने ही खौफ व दहशत में मुब्तला हो गए। लोगों, नशा आवर चीजें कातिल व मोहलिक हथियार हैं, तबाहकुन दुश्मन है जो सेहत व तंदुरुस्ती, अक्ल व शऊर और एहसास व इदराक को बर्बाद कर देती हैं, और नशा करने वाले शख्स को हलाकत व तबाही के दहाने पर खड़ा कर देती हैं। दुश्मनों ने इस असलहे को इस्तेमाल किया, घात लगाए बैठे बददियानत लोगों को अपना हलीफ बनाया, अहमक व नादान लोगों को अपना मुआविन व मददगार और दोस्त बनाया। चुनाचे ये लोग इस काम के लिए